हेलो दोस्तों, आर वाई स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति कृष्णदेवराय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तेलुगु भाषा का। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सतनामियों के कौन सा मुख्य केंद्र था? नारनौल। श्रवणबेलागोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? चामुंडराय ने। शाहजहां के समय हुई उत्तराधिकार की लड़ाई में धर्म का युद्ध एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। यह युद्ध किनके बीच लड़ा गया? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से। फतुहात-ए-आलमगीरी, जो इस्लामिक कानूनों की संहिता है, के लेखक थे ईश्वर दास। किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम शाह-ए-बेखबर था? किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम शाह-ए-बेखबर था? बहादुर शाह प्रथम का। यह किस इतिहासकार की टिप्पणी है कि दीन-ए-इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का? विंसेंट ए स्मिथ की। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? सालाबाई की संधि से। ऋग वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का किसके लिए प्रयोग होता है? राजा के लिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की नग्न प्रतिमा उसकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यह किस धातु मिश्र धातु से बनी है? कांस्य धातु से। कांस्य धातु। अब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से सवाल। बारदौली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? लेस्ली विल्सन। भारतीय मुसलमानों ने अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार। ऑल इंडिया ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस के बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने। किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार संबोधित किया? सरोजिनी नायडू ने। 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्यों विभाजन हुआ, जिसमें एन.एम. जोशी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी? संगठन का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन्स कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? ए.ओ. ह्यूम। बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? भगवती चरण बोहरा ने। मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ, वह पीढ़ी पश्चिम में केवल हिटलर अथवा स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं थी, अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चयपूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। यह कथन किसका है? आर्नोल्ड टॉयनबी। अब सवाल भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। कैबिनेट मंत्री सरकार की नीतियों को निर्धारित करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें वे विधि रूप से पास
करना चाहते हैं। संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 14वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कैबिनेट शब्द को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? अनुच्छेद 352। महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, पर वह वोट नहीं दे सकता। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। यदि किसी समय लोकसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उपस्थित न हो तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष 6 सभापतियों की एक सूची बनाता है और ज़रूरत पड़ने पर उस सूची में मनोनीत किए गए व्यक्ति सभापति के रूप में सदस्य के अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। इस रूप में अध्यक्षता का कौन सी शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती है? अध्यक्ष को सारी शक्तियाँ प्राप्त होती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों पर वरीयता प्राथमिकता देता है? अनुच्छेद 13। भारत सरकार के लेखा की जांच एवं वित्तीय नियंत्रण रखने वाले नियंत्रक महालेखक परीक्षा अपने कार्यों के लिए किसके प्रति जवाबदेह है? संसद के प्रति। सामाजिक और आर्थिक नियोजन की सूची का विषय है? समवर्ती सूची। दलबदल कानून के तहत यदि किसी सभा के किसी सदस्य की अनर्हता का प्रश्न है तो उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? उस सभा का सभापति, सभाध्यक्ष जिसका वह सदस्य हो। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है? अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249। उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता आदि शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के नाम और प्रत्येक तहत आने वाले राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान की प्रथम अनुसूची में। भारत सरकार का कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदस्य की कार्यवाही में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? भारत का महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन किससे होता है? केवल लोकसभा के सदस्यों से। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा दीव को भारत का अंग मान लिया गया है? 12वां संविधान संशोधन 1962 में। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संविधान के अनुच्छेद 17 में किस सामाजिक बुराई के अंत का प्रावधान किया गया? अस्पृश्यता का अंत। बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? मैथिली भाषा को। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? संसद को। अब सवाल भारत एवं विश्व का भूगोल से। एस्बेस्टॉस एक न जलने वाला रेशेदार तत्व है जिसका प्रयोग इमारत निर्माण या चादरें
बनाने के लिए किया जाता है। भारत में इसके निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश तथा झारखंड। जारवा किस राज्य की जनजाति है? निकोबार द्वीप। पंजाब की प्रसिद्ध 5 नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम का सम्मिलित तथा पठानकोट के थोड़ा सा ऊपर किस नदी में मिला जाता है? सिंधु नदी में। बुल्लर झील भूगर्भीय क्रिया के कारण बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी वाली प्राकृतिक झील है। यह किस प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर। जनसंख्या के आकार में भारत संसार में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में संसार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% भाग है, जिसमें संसार की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग रहता है। अनुमानों के अनुसार कब तक जनसंख्या के संबंध में भारत चीन से आगे बढ़ जाएगा? 2045 ईस्वी तक। पृथ्वी के समान चंद्रमा का परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा के पृथ्वी से निकटतम होने की स्थिति को उपभू कहा जाता है। दूरतम होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? अपभू। पवन सदैव उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलती है। दाब प्रवणता की दिशा पवनों की दिशा तथा उनकी तीव्रता उनके को निर्धारित करती है। वेग। विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी से तापमान वायु को गर्म हो जाने पर ऊपर उठने के लिए विवश करता है, जिससे यहाँ निम्न वायुदाब की उत्पत्ति होती है। 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित इस निम्न वायुदाब क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? डोलड्रम। विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व है लगभग 56 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बांग्लादेश में बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा। अब सवाल पर्यावरण एवं जैव विविधता से। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण अंश को अवशोषित करती है। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते? जल की सीमाओं एवं आग के कारण। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेवार है? कार्बन डाइऑक्साइड। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचार्य है? शैवाल और कवक। पैरागोनियम मरुभूमि स्थित है दक्षिण अमेरिका में। स्थिर अशुद्धियों को हिलाए बिना जल की स्वच्छ परत को हटाना क्या कहलाता है? निस्तारण। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किस समुद्रीय क्षेत्र को विश्व का सबसे बड़ा समुद्र संरक्षित क्षेत्र MPA घोषित किया गया है? रॉस सागर अंटार्कटिका। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? मानसून जलवायु। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अब सवाल जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से। मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन मिट्टी की समस्या है? मुरैना। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने पर कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। वर्ष 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? गरान के वृक्ष अपनी संघनन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उड़ते।
अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र में के बनने का संभावित कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन उष्णकटिबंधीय आसन्न सुनामी की प्राथमिक चेतावनी माना जाता है। तट से जल का तीव्रता से अपव्यय। चक्रवात के बीच का इलाका जिसके इर्द गिर्द तेज हवाएं चलती है क्या कहलाती है? चक्षु या आँख। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। जंगल की आग। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? जिलाधिकारी। आपदा प्रबंधन के सृजन केंद्र का मुख्य कार्य है ज्ञान सह प्रदर्शन। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? धारा 14(1)। अब सवाल भारतीय अर्थव्यवस्था से। खुली बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? साख नीति का। खुली बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? साख नीति का। भारत में कृषि के लिए पुनः वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक है नाबार्ड। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? सोवियत संघ। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व किसके हाथ में है? भारत सरकार के हाथ में। अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन से है? विश्व संगठन से। विश्व बैंक संगठन से। भारत के भूमि विकास बैंक किस बैंकिंग संरचना के अंग है? सहकारी बैंक संरचना के। किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था द्वारा प्रति वर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? अंकटाड। भारत में सूक्ष्म औद्योगिक इकाई किस आधार पर तय की जाती है जिसमें निवेश की राशि 10 लाख तक हो? स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना पर होने वाले व्यय को केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किस आधार पर पूरा किया जाता है? 25:75 के आधार पर। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल। समान विज्ञान एवं तकनीकी से सवाल। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? रेडियोमेट्रिक एज डेटिंग विधि से। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया? प्लूटोनियम का। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? हर्शे एवं चेंज। सिरके के कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? लोहा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया? यूरिया। जिस तत्व की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वे क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.0224 × 10⁻³ हो गया कहते हैं अवोगाड्रो संख्या। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है रक्त। अब सवाल कृषि से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2015-16 में देश में वृद्धि दर के साथ कुल दुग्ध उत्पादन लाख टन में हुआ 1554 लाख टन। खाद्य एवं कृषि संगठन स्थापना वर्ष 1945 का मुख्यालय स्थित है रोम, इटली में। एगमार्क मानक का निर्धारण अधिनियम द ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्ट कब लागू किया गया? वर्ष 1937 में। पूर्वोत्तर क्षेत्र NER भारत की 7 बहनें में असम राज्य चाय के उत्पादन एवं अनुसंधान में अग्रणीय है। चाय को किस नाम से पुकारा जाता है? ग्रीन गोल्ड, सदाहरित वृक्ष पौधा,
स्वास्थ्यवर्धक हर्ब। देश में नीली क्रांति की ओर बढ़ते कदम हेतु 21वीं सदी हेतु सरकार ने कौन सी नई राष्ट्रीय मात्स्यिकी कार्य योजना बनाई है, जबकि प्रथम बार नीली क्रांति 1970 के दशक में आई थी। राष्ट्रीय मात्स्यिकी कार्य योजना 2020। वर्ष 2014 में कृषि क्षेत्र के संदर्भ में वैश्विक प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार किस भारतीय मूल के व्यक्ति को मिला? संजय राजाराम। भारतीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशील और प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय स्थित है। स्थापना वर्ष 2006। कुंडली, सोनीपत, हरियाणा। भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्यालय स्थित है तंजावुर, तमिलनाडु। पूरे देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब से लागू किया गया है, जो सर्वप्रथम केरल और तमिलनाडु द्वारा लागू किया गया था? 3 नवंबर 2016 से। देश में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर विकसित करने की ठोस पहल किसके द्वारा की गई है? फलतः राष्ट्रीय स्तर की योजना लागू की गई ताकि किसान जलवायु अनुकूलन कृषि तकनीक अपनाकर जागरूक एवं सक्षम बने। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा। और सवाल खेल कूद से। फीफा कप संबंधित है विश्व कप फुटबॉल से। अपर कट शब्द किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन। रोहिटल वॉरियर ट्रॉफी किस खेल में प्रदर्शन की जाती है? क्रिकेट में। टेनिस की विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी गैब्रिएला सबातीनी किस देश की है? अर्जेंटीना की। पेनल्टी पॉइंट, डॉग फॉल, फ्लैग, फॉल बैक, ब्रेक डाउन शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? कुश्ती में। लाल बहादुर स्टेडियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। इनमें भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी? 11। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भारत में कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। संप्रेषण। अब सवाल कंप्यूटर ज्ञान से। किसके द्वारा विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया? IBM द्वारा। किसने विंडोज 2000 को विकसित किया? माइक्रोसॉफ्ट। MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GUI। किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता एवं जगह की उपलब्धता के बारे में पता चलता है? माई कंप्यूटर। विंडोज 98 का विकास कब हुआ? 1998 में। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? डेस्कटॉप। आप अपनी पर्सनल फोल्डर किस में रख सकते हैं? माई डॉक्यूमेंट्स में। विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स दर्शाए जाते हैं? आइकन द्वारा। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें किस में भेजी जाती है? रिसाइकल बिल में। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? फाइल, विविध। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? कुमायूं हिमालय के भाग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। देश का कौन सा शहर सन सिटी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर। विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जिसमें महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? इजराइल। द वॉइस ऑफ द हार्ट किसकी आत्मकथा है? मृणाली साराभाई की। लिपु लेखदरा किस राज्य में है? उत्तराखंड में। अमृत प्रीतम को पंजाबी रचना कागज के कैनवास के लिए साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1981 में।
पायराइट्स एंड केमिकल्स डेवलपमेंट लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? डेहरी, बिहार में। सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सीडॉक्ट की स्थापना कब हुई थी? 25 अगस्त 1984 को। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार वाद्य से। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी है? मिर्जा गालिब। दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल का उद्घाटन कब हुआ था? 14 मार्च 1995 को। सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत कहाँ स्थित है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। लिंगायत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? बासवराज। कंडागम तथा कोल्टम नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तमिलनाडु में। पर्यावरण के प्रति लोगों एवं समूहों को जागरूक बनाने के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के उद्देश्य से किस गैर सरकारी संगठन की स्थापना की गई? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। भारत की प्रथम महिला एडवोकेट कौन थी? कॉर्नेलिया सोराबजी, इलाहाबाद, 1923। सेंट लॉरेंस खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर कनाडा को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? बेल द्वीप जल संधि। लीड्स, इंग्लैंड क्यों प्रसिद्ध है? सूती वस्त्रों के केंद्र के रूप में। इराक के अपदस्थ राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी के लिए अमेरिका सेनाओं द्वारा 2003 में चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन रेड डॉन। अर्जेंटीना का नगर ब्यूनस आयर्स किस नदी के तट पर अवस्थित है? ला प्लांटा। नोएडा का पूरा नाम क्या है? न्यू ओकिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। स्पाइडर मैन नामक कॉमिक चरित्र की रचना किसने की? स्टेलिन ने। रूस की बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? लेनिन। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? मुंगेर, बिहार में। लिकुड किस देश का मुख्य विपक्षी दल है? इजराइल का। विदेशी मुद्रा विनिमय के अवैध धंधे को किस नाम से जाना जाता है? हवाला व्यापार। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम एशियाई व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। फ्रांस की राज क्रांति किसके शासनकाल में हुई? लुई 16वें के शासनकाल में। सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सिखों के पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। हैबियस कॉर्पस रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है? सशरीर प्रस्तुत करो, बंदी प्रत्युत्तरीकरण।